अपना सारा परिवार जोड़ के मुल्लेटी खानदान को अपना के पुष्पा एक सुखी इंसान बन जाता है। तभी इस खुशहाली भरे माहौल में कोई सरपीरा शगुन में एक कंकाल भेजता है। जैसे कि क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है, उस खोपड़ी के अंदर एक बॉम्ब रहता है और उसका ट्रिगर यानी पुष्पा के फैमिली की जिंदगी एक बंदा उस बटन को दबाकर छीन लेता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब भाई यहाँ से कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? यहाँ तो सब कुछ एंड होना चाहिए ना, लेकिन आखिर में पार्ट 3 की भी हिंट इन्होंने डाली है। इसका मतलब तो कंफर्म है पार्ट 3 आने वाला है। तो चलो इस थ्योरी को सुलझाते हैं। तो आखिर तक बने रहिए हमारे कंटेंट के साथ। मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसमें लगभग 70% सच्चाई दिख सकती है और 30% इनकी कोई दूसरी स्टोरी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ये किलर ट्रिगर दबाता है तो इसमें पुष्पा भाव का पूरा परिवार मिट गया होगा, सिवाय केशवा और पुष्पा को छोड़ के। इसमें श्रीवल्ली के मरने के चांसेस लगभग 50-50 हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनकी बच्ची पर बात अड़ी हुई है। या फिर श्रीवल्ली का हमेशा के लिए एंड भी हो सकता है, क्योंकि पार्ट 3 का जिस तरीके से टाइटल दिया गया है पुष्पा द रैम्पेज मतलब भयंकर क्रोध, तो ये रीजन श्रीवल्ली के मरने के चांसेस को बढ़ाता है। अब बात आती है पुष्पा और केशवा की, तो इन दोनों को वहाँ के किसी और ने बचाया होगा। इसमें 3 लोगों को मैं ऐड करना चाहूंगा। नंबर 1 पुष्पा की माँ, क्योंकि माँ में दया करुणा होती है। नंबर 2 पुष्पा का भाई, जब पुष्पा अपने जान पर खेलकर अपनी भतीजी को यानी बड़े भाई की लड़की को बचा सकता है तो उसका भाई ये बलिदान तो दे सकता है। और नंबर 3 कोई भी एक आध मजदूर। पुष्पा भाव की अहमियत को जानते हुए ये लोग खुद की जिंदगी दाव पर लगा के पुष्पा भाव को बचा सकते हैं। मान के चलो यहाँ तक कहानी सच हो जाती है तो पुष्पा यहाँ से नया रास्ता लेगा। कौन सा? वो जंगल वाला सीन। अब शेखावत की टीम को वो चुन चुन के मारने वाला है और एक बार फिर भंवर सिंह वर्सेस पुष्पा ये बैटल पार्ट 3 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो जिंदा हो सकता है। अब कैसे? जब भंवर सिंह खुद को जला लेता है, बाद में जब वो किलर ट्रिगर दबाता है तब उसका हाथ कुछ जला हुआ दिखाई देता है और इसी से भंवर सिंह के जिंदा होने के चांसेस बढ़ते हैं। इधर एक तो मंत्री पद हट गया, ऊपर से लड़के की मौत पुष्पा द्वारा, प्लस मंगलश्री नू, दक्षा, ज्वाली रेड्डी और भंवर सिंह, इन सबके अगेंस्ट पुष्पा। इसीलिए पार्ट 3 का नाम पुष्पा द रैम्पेज बड़े सोच समझ कर रखा गया है। अब बात आती है इंटरनेशनल कनेक्शन की, तो इसकी एक बात ऑलरेडी क्लियर हो गई है। पुष्पा का पैसा इन जापानीज ने नहीं दिया है तो उसे वसूलने के लिए पुष्पा जापान जाएगा, लेकिन ये सब करने से पहले इन सबका पुष्पा पत्ता साफ कर सकता है। अब इनसे तो पुष्पा ने बाजी मार ली तो इंटरनेशनल कनेक्शन खत्म हो गया? नहीं, क्या पता कोई और माफिया इन सबका बॉस हो और उसने पुष्पा के चंदन की लकड़ियों का पैसा नहीं दिया हो, तो इसको पुष्पा अकेले तो मार नहीं सकता, क्योंकि इसके पास पूरी फौज हो सकती है। इसीलिए पुष्पा ने सीएम बदला ताकि उसके अंडर में वो काम करेगा। मतलब अपनी देसी फौज या इंडियन आर्मी वर्सेस इंटरनेशनल आर्मी के बीच में भयानक जंग देखने को मिल सकती है। भाई रैम्पेज वर्ड इन लोगों ने यूं ही नहीं दिया, क्योंकि रैम्पेज का मतलब ही भयंकर क्रोध होता है ना। बस यही कुछ थ्योरी इस तीसरे पार्ट की हो सकती है। वैसे आपकी क्या थ्योरी है? कमेंट बॉक्स में भर दीजिए।